यह सेक्शन ए है। हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो पैराग्राफ्स आते हैं, उस पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकालने के बाद हम वास्तविक उत्तर छांटते हैं। नीचे दिए गए जो गद्यांश होते हैं और उस गद्यांश के आधार पर हम प्रश्नों को छांट करके उत्तर लिखते हैं और इस तरह से हमें नंबर मिलता है। जो अनसीन पैसेज होता है सेक्शन ए रीडिंग के अंतर्गत होता है। लिखा है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ो केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उत्तर दो जो नीचे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। रियल माने वास्तविक, ऑर्नामेंट माने आभूषण, ऑफ वुमेन माने औरतों का आभूषण, यानी वास्तविक औरतों का जो आभूषण है, इज हर कैरेक्टर, उसका चरित्र है। हर प्योरिटी, उसका पवित्रता है, यानी रियल ऑर्नामेंट, यानी जो वास्तविक उसका चरित्र है, औरतों का वास्तविक चरित्र, वास्तविक गहना उसका चरित्र है। हर प्योरिटी है, उसकी पवित्रता है। मेटल एंड स्टोन्स, यानी धातु और पदार्थ, यानी धातु और पत्थर या रत्न, कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट, कभी भी उसके वास्तविक आभूषण नहीं हो सकते हैं। द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती, जैसे सीता और दमयंती जैसी महिलाओं के लिए हैव बिकम सेक्रेट टू अस, जो हमारे लिए अधिक पवित्र हैं। फॉर देयर अनसोल्ड वर्ट्यू, अपने गुणों से भी अधिक, आभूषणों के अपने गुणों से भी अधिक जो है पवित्र हैं। नेवर फॉर देयर ज्वेलरी, न कि उनके गहनों से, कभी नहीं है। इफ़ दे वोर, यदि वे पहनती हैं। माई आस्किंग्स फ्रॉम यू, और मुझसे बात करते हुए कहती हैं कि योर ज्वेलरी, आपका जो आभूषण है, हैज़ आल्सो वाइडर सिग्निफिकेंस, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी, अनेकों बहनों ने मुझसे बताया कि दैट फील, कि वे महसूस करती हैं, ऑल बेटर, और अधिक महसूस करती हैं, फॉर गेटिंग राइड ऑफ देयर ज्वेल्स, अपने आभूषणों से मुक्त होने के बाद वे अधिक जो है अच्छा महसूस करती हैं। नॉट देयर ज्वेल्स, न कि अपने आभूषणों से, यानी अपने महसूस करती हैं, बेटर महसूस करती हैं। गेटिंग राइड, यानी छुटकारा पाकर, अपने आभूषणों से छुटकारा पाकर अधिक अच्छा महसूस करती हैं। आई हैव कॉल्ड दिस एक्ट ऑफ मेरिट, और मैं इसे पुकारता हूँ द एक्ट ऑफ मेरिट, जो कार्य की महत्ता है। इन मोर वेज देन वन, जो अधिक है उनसे। नो मैन, कोई भी आदमी, आर वुमेन, अथवा महिला, इज इंटाइटल्ड टू द पोसेशंस ऑफ वेल्थ, महत्व नहीं देता है, धन की संपत्ति को महत्व नहीं देता है। अनलेस, इसके अलावा, ही आर सी, या वह अथवा वह, गिवन ए फेयर शेयर, जो सुंदर हिस्सेदार होते हैं, ऑफ इट टू द पुअर, जो उसके हकदार होते हैं, जो गरीब होते हैं, गरीब उसके हकदार हैं। पुअर एंड हेल्पलेस, असहाय, जो इसके वास्तव रूप से उनका अधिकार अगर जो नहीं दिया जाता है। इट इज़ ए सोशल एंड रिलीजियस सोबलाइजेशन, यह एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है। हैज़ बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस, जिसे बलिदान कहा जाता है, त्याग कहा जाता है। बाय द भागवत गीता, भागवत गीता से। ही हु डज नॉट ऑफर हिज सेक्रीफाइस, वह व्यक्ति जो अपना त्याग नहीं करता है। बीन कॉल्ड थीफ, जो त्याग नहीं करता है धन का, वह चोर कहा जाता है। द गीता हैज़
इनुमिरिएटेड मैनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस। और गीता जो है बताती है कई तरह के बलिदानों को बताती है। बट व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस, लेकिन सबसे बड़ा त्याग क्या है, बलिदान क्या है। कैन देयर बी टू देन टू सर्व, जो गरीबों की सेवा करते हैं, जो क्या करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, नीडी और ज़रूरतमंदों की। फारस, हम लोगों के लिए, टुडे आज, कल, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस, जहाँ कोई भी बलिदान नहीं हो सकता है, हाइयर उच्च बलिदान, देन टू फारगेट, भूलने की अपेक्षा, द डिस्टिंक्शंस ऑफ हाई, जो उच्च लोग हैं, एंड लो, और निम्न लोग, टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ मैन, जो आदमी की समानताओं को महसूस करते हैं। आई आल्सो विथ्स, मैं भी इच्छा रखता हूँ, टू ब्रिंग होम, समझना, टू द वोमेन, औरतों को समझना, ऑफ इंडिया, भारत की औरतों को समझना, दैट ए रियल ऑर्नामेंट लाइज, जो वास्तविक आभूषण पड़े होते हैं, इज नॉट लाइक्स नॉट टू लोडिंग टू द बॉडी, जिसे शरीर पर धारण नहीं करते हैं, विथ मेटल एंड स्टोन, जो धातुओं को और रत्नों को धारण नहीं करते, बट इट प्योरीफाइंग हार्ट, बल्कि जो शुद्ध हृदय रखते हैं, एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, और आदमी की आत्मा की सुंदरता को विकसित करते हैं। अब इस पैराग्राफ्स के आधार पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन, यानी वास्तविक गहना क्या है, वास्तविक आभूषण क्या है वोमेन का, औरतों का वास्तविक आभूषण क्या है। यहाँ पर लिखा है वास्तविक आभूषण क्या है, तो यहाँ लिखा है द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर, वास्तविक आभूषण औरतों का उसका चरित्र है, हर प्योरिटी है उसकी पवित्रता है, मेटल एंड स्टोन्स यानी धातुएं और रत्न, कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट, जो कभी भी उसके वास्तविक आभूषण नहीं हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स हैज बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय भागवत गीता, भागवत गीता में किस बलिदान के बारे में बताया गया है। तो ए फेयर शेयर ऑफ वंस वेल्थ, यानी एक शुद्ध हिस्सेदारी, वंस वेल्थ एक व्यक्ति के धन की, स्पेंट ऑन पुअर, जो गरीबों पर खर्च करते हैं, एंड नीडी, और असहायों की, इज कॉल्ड सेक्रीफाइस, उसे बलिदान कहा जाता है, बाय भागवत गीता, भागवत गीता से। और इसके बाद है सी है, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस, सबसे बड़ा बलिदान किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। तो फारस, हम लोगों के लिए, टुडे आजकल, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर, जो कि बहुत ज़्यादा बलिदान नहीं कर सकते, दैन टू फारगेट द डिस्टिंक्शंस, जो भेदभाव को भुला सकते हैं, भुला देते हैं, अपेक्षा ऑफ हाई एंड लो, जो ऊंच और नीच के भेदभाव को भुला देते हैं, मिटा देते हैं, एंड टू रियलाइज, और महसूस करते हैं, रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन, सभी मनुष्यों की समानता को अनुभव करते हैं। इसके बाद है रियल ऑर्नामेंट क्या है, वास्तविक आभूषण क्या है। वास्तविक आभूषण है, द रियल ऑर्नामेंट लाइज नॉट लोडिंग द बॉडी, यानी वास्तविक आभूषण वह नहीं है जो शरीर पर पहना जाता है, विथ मेटल एंड स्टोन्स, जो धातुएं अथवा रत्न पहने जाते हैं, बट इट इज प्योरीफाइंग हार्ट, बल्कि यह है कि शुद्ध हृदय, एंड डेवलपिंग, और विकसित करना, द ब्यूटी ऑफ सोल, और आत्मा की सुंदरता को विकसित करना ही वास्तविक आभूषण है। और इसके बाद है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ई है, विच वर्ड्स इन द पैसेज, कौन सा शब्द है गद्यांश में मीन्स स्पॉटलेस, स्पॉटलेस मीन्स होता है बेदाग। तो बेदाग का जो पैसेज में मतलब निकाला जा रहा है वो है
प्योर पवित्रता, पवित्रता का मतलब बेदाग होता है। इसके बाद है जो क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का विलोम शब्द क्या है? तो इनसिग्निफिकेंस का विलोम शब्द है सिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस माने जो महत्व की ना हो, सिग्निफिकेंस माने जिसका महत्व हो। इसके बाद है जैसे लिखा गया है तीसरा क्वेश्चन में, व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग राइड ऑफ मीन द पैसेज, यानी क्या पैसेज माने गद्यांश में इस फ्रेज माने वाक्यांश का क्या मतलब होता है गद्यांश में? तो इसका है डिस्कॉर्ड। गेट राइड माने छुटकारा पाना होता है और डिस्कॉर्ड माने उसे ग्रहण कर लेना होता है, ले लेना होता है। इसके बाद है यहाँ पे राइट एंड आर्टिकल्स, सेक्शन भी बताया जाएगा इसका निबंध आगे। राइट एंड आर्टिकल्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 115 वर्ड्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो सेक्शन बी में 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इसके बाद लिखा है मोबाइल फ़ोन ए बून आर बैन। एक मोबाइल फिर वरदान है अथवा एक बैन है जिस पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी वरदान या अभिशाप कहा भी जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी पर। तीसरा है क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों पर निर्दयता के बारे में है। यानी इस तरह की निर्दयता के बारे में ये आर्टिकल्स लिखना है, लेख लिखना है, टॉपिक्स, जिसमें 100 से 150 शब्दों पर ये टॉपिक लिखना है। तो इस तरह से ये निबंध आपको अगले दिन बताया जाएगा। थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, etc and shares than other students which can they learn more about the reading section A and they can qualified in the examination of board 2024. That's I hopes to you that you may success in your life, and I can hope that you may read it very carefully and explanation the meanings into your minds, and you can also success in your examination. Thank you.